27 जनवरी को बंगाल जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। कोलकाता में प्रदेश बीजेपी टीम के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बंगाल में एसआईआर पर जारी संग्राम। चुनाव आयोग ने 10 जिलों के लिए 12 विशेष पर्यवेक्षक भेजे। जमीनी स्तर पर एसआईआर के क्रियान्वयन की करेंगे निगरानी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में ममता बनर्जी की आलोचना की। कहा, एसआईआर को नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए। अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों का माहौल। चुनाव आयोग ने कहा, दूसरे राज्यों की तुलना में बंगाल में बहुत बाधाएं, लोगों को गलत जानकारी देकर भड़काया जा रहा है। कल कोलकाता जाएंगे ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन। आईपैक रेड में शामिल अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी कर सकते हैं मुलाकात। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। कहा, बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म। ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि एसआईआर हो। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर प्रशासन का शिकंजा। शारिक साठा के घर को किया कुर्क। दीपा सराय में है साठा का घर। शारिक साठा पर एक्शन को लेकर किले में तब्दील संभल। 4 पुलिस स्टेशन की फोर्स तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। डॉक्टर रमीज का मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद। फॉरेंसिक टीम रिकवर कर रही मोबाइल डेटा। जन्नत नाम से बनाया था हिंदू लड़कियों का फोल्डर। रमीज के लैपटॉप से कई अश्लील वीडियो मिले। वीडियो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। वाराणसी में नाव चालकों से अधिकारियों की अपील। मणिकर्णिका घाट पर लोगों को नाव उतारें। घाट पर चल रहा पुनर्निर्माण का काम। राजस्थान के करौली में दंगों के आरोपी पर एक्शन जारी। दूसरे दिन भी अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अमीनुद्दीन पर शिव मंदिर को तोड़कर भवन निर्माण का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में प्रशासन का एक्शन। सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध कब्जा कर बनाया गया था स्कूल और मदरसा। रायपुर में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी पर शिकंजा। सज्जाद अंसारी के अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। कुछ दिन पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार। बसंत पंचमी से पहले मध्य प्रदेश के धार के ऐतिहासिक भोजशाला में फिर तनाव। बसंत पंचमी के दिन पूजा होगी या जुम्मे की नमाज। हिंदू संगठनों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। भोजशाला में बसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कल सुनवाई। प्रयागराज में धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बाग मेला प्राधिकरण को भेजा काउंटर नोटिस। मानहानि की कार्रवाई की दी धमकी। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हुए भेजा था नोटिस। नाम के आगे शंकराचार्य लगाने पर 24 घंटे में मांगा है जवाब। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काउंटर नोटिस में मेला प्राधिकरण से नोटिस वापस लेने की मांग की। कहा, नोटिस वापस नहीं लेने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, शंकराचार्य परंपरा और स्वामी जी की छवि धूमिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, शंकराचार्य से सबूत मांगने वाले खुद प्रमाण पत्र दें। बीजेपी सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सकी नहीं। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, वो दिन में सपने देख रहे हैं। जंगलराज को आज भी यूपी के लोग भूले नहीं। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे गुट को मेयर पद देने के लिए तैयार नहीं। बीएमसी मेयर को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। कहा, ईश्वर ने चाहा तो शिवसेना यूबीटी का होगा मेयर। बीजेपी की जीत विश्वासघात और धोखे की। मुंबई में मातोश्री के बाहर लगे पोस्टर। लिखा, बाप तो बाप होता है। शाखा प्रमुख सुनील यादव ने पोस्टर लगाया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, परिवार के 3 लोग होते हैं, लेते हैं हर फैसला। बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग का बड़ा बयान। एआईएमआईएम से नहीं है कोई चुनौती। सपा अकेले बीजेपी को हरा सकती है। लखनऊ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य भर में भगवान राम पर शो करवाएगी पंजाब सरकार। 40 जगहों पर कार्यक्रम दिखाने की मंजूरी। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की बैठक। विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पटना में सीवी रमन हॉस्टल में बमबाजी और फायरिंग से दहशत। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। 2 छात्र घायल। जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया। छात्रा से छेड़खानी को लेकर हुआ था विवाद। दोनों हॉस्टल के छात्रों के बीच हुई मारपीट। आरोपी छात्राओं की तलाश में छापेमारी जारी। बिहार के वैशाली में मामूली विवाद में भिड़े 2 पक्ष। गोलीबारी और मारपीट में 3 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश। झारखंड के धनबाद में बाइकर्स का जानलेवा स्टंट। घंटों ट्रैफिक रहा ठप। वीडियो वायरल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के दरभंगा में मेडिकल के दौरान कैदी फरार। पुलिस को चकमा देकर नाले में घुसा। मान मनोबल के बाद बाहर निकाला। यूपी के प्रयागराज में वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश। केपी कॉलेज ग्राउंड के पास तालाब में गिरा विमान। प्लेन को बाहर निकालने की कोशिश जारी। इंजन फेल होने की वजह से गिरा एयरक्राफ्ट। काफी देर तक हवा में घूमता रहा विमान। दोनों सेना के मुताबिक दोनों पायलट सुरक्षित। यूपी के पीलीभीत में पुलिस की बड़ी कामयाबी। नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। घर के कंपाउंड में चल रही थी फैक्ट्री। गिरफ्तार आरोपी सुरेश कुमार झोला छाप डॉक्टर निकला। नकली दवा के अलावा करीब 500 शीशियां भी पुलिस ने बरामद की।
चित्रकूट में एसडीएम ने बाइक सवार को जड़े थप्पड़, गाड़ी ओवरटेक करने पर हुआ नाराज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के शाहबाद में व्यापारी से 2.5 लाख की लूट, पुलिस ने 3 आरोपियों को रोहिणी से किया गिरफ्तार, लूट की रकम और बाइक में बरामद। चंडीगढ़ में पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर से मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक हिरासत में, केमिस्ट के शॉप पर फायरिंग के बाद से तलाशी थी। बेंगलुरु के ट्रैफिक में युवक ने दौड़ाई लंबोर्गिनी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सुबह छाई स्मॉग की चादर, AQI 390 के पार, विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे स्लेज राइड का लुत्फ उठाते नजर आए। अमेरिका ईरान के बीच तनातनी जारी, चीन ने ईरान को भेजी बहुत बड़ी सैन्य मदद, 16 कार्गो प्लेन की तेहरान में हुई लैंडिंग। चीनी सैन्य विमान में एंटी शिप मिसाइलें हैं लोड, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी तेहरान भेजी गई। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों पर बड़ा एक्शन, रावलपिंडी में पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इमरान की बहन अलीमा खान भी प्रदर्शन में शामिल, अलीमा के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल ले जा रहा 7वां टैंकर पकड़ा, हांगकांग की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच।